आ चुके हैं हम आज आपके बिहार के एक ऐसे ऐतिहासिक धरोहर स्थल पे जो शायद सदियों से छिपा पड़ा है, और इस जगह से हम इस पे जो मिट्टी डाला उस मिट्टी को हटाना चाहते हैं और पूरे भारत को और बिहार को दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं उदासीन मठ लिखा हुआ है, मुक्तिधाम मांझी। उदासीन मठ मुक्तिधाम मांझी। इसे मुक्तिधाम क्यों कहा जाता है मैं आपको बताऊंगा, इसे मुक्तिधाम क्यों कहा जाता है। ये 13वीं शताब्दी का स्थल है, 13वीं शताब्दी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो मांझी जो स्थान है ये बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये 13वीं शताब्दी का एक प्रमुख तपोभूमि रहा है। यहाँ पे बहुत सारे साधु संत तपस्या कर कर इस भूमि को बहुत पावन और पवित्र बनाए हुए हैं। तो आप इस जगह पर जब आइएगा, देखिए चलिए अब मैं आपको थोड़ा अंदर ले चलता हूँ। आइए, ये बहुत ही पवित्र स्थल है, ठीक है, चलिए आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है, देखिए यहाँ पे सच्चे दरबार की जय लिखा हुआ है, ओमकार। आप देख सकते हैं ये जो मठ दिखाई दे रहा है इधर, इसमें बहुत शांत वातावरण है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आम का पेड़ लगा हुआ है। फिर यहाँ से एक और मंदिर है, और साथ ही साथ देखिए वहाँ पे समाधि स्थल है। यहीं पे हमारे जो पूर्वज जो नागा बाबा होते थे अपना उनका शायद समाधि स्थल है यहाँ पे। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा आपका समाधि स्थल, दिखाइए जी भैया। ये आपका समाधि स्थल है, देख सकते हैं दर्शन। ये है बिहार, अद्भुत बिहार। ये बिहार की ऐतिहासिक भूमि है जहाँ पे आप आ सकते हैं, देख सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि नागा का अर्थ क्या होता है। एक्चुअली जब आप नागा का अर्थ ढूंढिएगा तो नागा एक प्रकार का जनजाति है। तो नागा शब्द जो उत्पत्ति हुआ है वो एक नागालैंड, जैसे कि आप जानते हैं, उसमें एक नागा जनजाति के लोग रहते थे, तो वहाँ से भी उस शब्द का उत्पत्ति हुआ है। साथ ही साथ नागा शब्द का अर्थ होता है, दूसरी भाषाओं में नागा शब्द का अर्थ होता है लड़ाके। तो नागा जो साधु हैं, आप ऐसे भी जानते होंगे, जितना वो बुद्धि में महान है उतना लड़ने में भी महान है। अब आपको बस दिखाते हैं कुछ और। इस नागा साधु का जो इतिहास है अपने आप में गौरवान्वित इतिहास है। उनका इतिहास खूनों से लिखा गया है। जब हिंदू धर्म पूरे खतरे में था तब इन्हीं नागा बाबाओं ने हमारे धर्म की, हमारे शास्त्र की, हमारी परंपरा की, हमारे संस्कृति की रक्षा की है। आदि गुरु शंकराचार्य जी जो मठ है, जो आखड़ा है, इसके उद्धारक माना जाते हैं। उनको नवीन भारत का, न्यू भारत का उद्धारक कहा जाता है। उन्होंने इन सभी चीज़ों का निर्माण किया। 10 संप्रदाय जो है उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मठ में। हाँ हाँ महाराज जी आइए, एक बात कर लीजिए भारती जी। ठीक है। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते जी। नमस्ते बाबा, हम बस इस मठ को दिखाना चाहते थे और आपसे बात करना चाहते थे। ऐतिहासिक भूमि है, तो आपसे बात हो जाता तो शायद हमारे लिए बहुत अच्छा होता। ठीक है, तो एकदम नवादा में, नवादा से आ रहे हैं। ठीक है बाबा जी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जब पूरा भारत पे जब बहुत सारे आक्रमणकारी आए और यहाँ से धन लूट कर ले गए, यहाँ के हमारे संस्कृति को विनाश किया, हमारे धर्म को विनाश किया, तब आदि शंकराचार्य ने कहा था कि केवल प्रवचन करने से और धर्मावलंबी बनने से हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, और कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर अपने समाज को, धर्म को, संस्कृति को बचाना है तो धर्म के साथ साथ आपको तलवार भी उठाना पड़ेगा, तब जाकर आप क्या कर सकते हैं, अपनी धर्म और संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। अब मैं आपको मिलाता हूँ यहाँ के जो कुछ प्रबंधक हैं या मठाधीश हैं, उनसे बातचीत कराता हूँ। की श्री ओंकार नाथ की, सूर्य नारायण की, चंद्रायन भगवान की, बाबा संत मुनि लोगों की, बाबा अभी आश्रम की। अब मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये यहाँ के पूर्व मुखिया रह चुके हैं। बाबा, आपका नाम? मेरा नाम जयप्रकाश जी है। जयप्रकाश जी। तो बाबा, आप कुछ अपने बिहार के लोगों को संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आज के बहुत सारे युवा जो हैं मतलब अपनी ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में रुचि नहीं रखता है। आज के मॉडर्न ज़माने में वो अपना सब कुछ खोता जा रहा है, जो हमारा जो धरोहर है। तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं तो इनके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ये धर्म नहीं छूटे,
भारतवासी खासकर हिंदुस्तानवासी लोग धर्म के पीछे ही आज तक रहे और भविष्य तक रहेंगे। कोई ना कोई जागृत होता रहेगा, कोई ना कोई बालक इस धरती पर जन्म लेगा। ऐसा ये पृथ्वी है, खासकर भारत की पृथ्वी, हिंदुस्तान की पृथ्वी जो है वो धार्मिक पृथ्वी है। अधर्म के नाम पर ही आज तक सनातन धर्मों से 21 सदी से लेकर आज 21वीं सदी में हम लोग प्रवेश किए हैं। आज तक हम लोग उसको मानते हैं। हम लोग चाहेंगे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, बहुत सुनते हैं, खासकर युवा पीढ़ी नशे में के होर में, इस नशा मुक्त से होकर मैं भगवान के नाम पर ये कहना चाहता हूँ, ये इनका प्रचार प्रसार हो, ताकि ये हम लोग नहीं जानते हैं, आकाश की वृत्ति आती है, आकाश से वाणी आती है, आकाश से वाणी जो आता है हमारी आत्मा आवाज देती है। मैंने सुना है कि ये 13वीं शताब्दी का बहुत ही तपोस्थल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे मठ और मंदिर हैं, क्या ये बात सच्चे है? हाँ सच्चे हैं। यहाँ पे बहुत सुनिए, यहाँ पे बहुत सारे मठ हैं, यहाँ पे बहुत सारे मठ है। यहाँ पे आसपास में आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे बहुत सारे मठ है। महाकाल का भी मंदिर है इसके बगल में। हाँ जी जी, हाँ जी। तो आप हनुमान जी का भी मंदिर है। ये निवास हनुमान जी से ही हुआ है। सूर्य गणेश सारण जो है तपोस्थली है महर्षि दधीची की जी, जिन्होंने सत्य का अनुसरण करने के लिए पृथ्वी पे जो है सत्य का संतुलन बरकरार रहे, जिसकी वजह से अपने अस्थियों का दान दिया। और सत्य से ओतप्रोत ये शक्ति स्थली है सारण भूम, जिन्होंने पूरे विश्व में ज्ञान का और शक्ति का संचार किया। और तपोस्थली होने की वजह से हमने सत्य का अनुसरण किया, धरती का भार को संतुलित किया। महामुनि अगस्त ऋषि हमारे कुमना के हैं जी, जो हमारे माझी प्रखंड में ही पड़ता है। प्रखंड में माझी में नाम क्या है? मैं वहाँ पे भी जो भैया ने बताया, मैं आपको वहाँ पे भी लेके चलूंगा। लेकिन अभी तो मैं पूरे बिहार भ्रमण पे निकला हूँ, तो ये मेरा अभी तो ये पहला पड़ाव है छपरा डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद में और भी छपरा के जो पवित्र स्थल है, मैं वहाँ पे भी आपको भ्रमण कराऊंगा, क्योंकि छपरा का इतिहास गौरवपूर्ण इतिहास है। और जब आप इसको जानिएगा, पहचानिएगा, तो केवल जानने और पहचानने से नहीं होगा, बल्कि इसको विश्व पटल पर फैलाने का भी काम करना है। तब जाकर बिहार का एक पॉजिटिव छवि पूरे विश्व के सामने आएगा। चलिए बताइए भैया। सबसे पहले तो ये हम कहेंगे कि जो है पूरब दिशा, वी आर द ईस्टर्न कल्चर सोसाइटी, और हम लोग जो है पूर्वोत्तर सभ्यता से ही पूरे विश्व का उदय हुआ है। और शासन और प्रशासन ने जो है आज ये बांट दिया कि ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है। हम लोग पहले पूर्वैया हैं जी, उसके बाद भारतवासी हैं जी। सबसे पहले हम लोग पूर्वैया हैं, पूरब देश के बेटा हैं जी। और नहीं, पूरब दिशा नहीं, पूरे विश्व में सृष्टि में संस्कार का उदय दिया, संस्कृति का उदय दिया। और हमारी स्थिति ये है, आज जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो सारे नेता जो है जहाँ तहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार से ही पूरे देश की राजनीति का वो एक होता है कि हाँ इसी से ही मोमेंटो फिक्स होगा कि व्हाट इज द नेक्स्ट पीएम और व्हाट इज क्योंकि राजनीतिक शास्त्र के जो जनक है चाणक्य, इसी बिहार धरती के, इसी भी इनका कहना है कि राजनीति का जो पिता है, जहाँ राजनीति से खेला जाता है, और चाणक्य जिसके गुरु हैं वो वही धरती बिहार है। क्या भैया? ब्रिलियंट यस। चलिए अब आपको एक अति दुर्लभ प्राचीन हनुमान जी का मंदिर का मैं दर्शन कराता हूं। आप देख सकते हैं, बहुत अति दुर्लभ, बहुत ही प्राचीन, आप देख सकते हैं। चलिए दिखाइए तो, थोड़ा दिखाइए। ये बहुत ही कितना पुराना है इसकी जानकारी ना हमें है और ना यहाँ के बहुत सारे लोगों को है। ये बहुत ही अति दुर्लभ प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये पुजारी जी हैं, यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप, हाँ ठीक है, तो आपने देखा। तो अब चलिए, अब हम आपको कुछ और यहाँ के कुछ तपोस्थली के मैं दिखाऊंगा। ठीक, जैसे कि मैंने आपको अभी तुरंत उदासीन आखड़ा का मठ दिखाया, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसी मठ के जस्ट बगल में है उद्धारक घाट। यहाँ पे लोगों को उद्धार मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मजल, बहुत सारे लोग जब मरते हैं इसी उद्धारक घाट पे आकर उनको आत्मा का शांति प्राप्त होता है। और जैसे कि मैंने बताया कि 13वीं शताब्दी का ये साधु संतों का प्रमुख तपोस्थली रहा है। आप देखिए, आप सरजुग नदी को दिखाइए थोड़ा, ये सरजुग नदी है, आप देख सकते हैं। और ये 13वीं शताब्दी का प्रमुख
तीर्थ स्थली एवं आप कह सकते हैं कि तपोभूमि रहा है। आप देखिए जस्ट इसका आप देख सकते हैं ये जो माझी पुल है, इसको बोलते हैं, ये माझी पुल है। ये छपरा और बलिया दोनों डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको मैं कुछ और दिखाना चाहता हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे डेथ बॉडी आता है। और जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े हैं अपने परिजनों को लेकर। तो ये यहाँ का कुछ प्रमुख दृश्य है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो आप देख सकते हैं ये जो माझी है अपने आप में कितना ऐतिहासिक स्थल है। चलिए अब चलते हैं दूसरी जगह।